नमस्कार दोस्तों। आज पुनः मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आगे भी मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच बना रहूँगा और अपनी बातों को रखने का प्रयास करूँगा। विभिन्न मुद्दों पे, समस्याओं पे मैं अपनी बातों को रखूँगा। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे देश में अभी हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पे हमारी केंद्र सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या इन 75 वर्षों में हमने अपने जनता को बाकी जो मौलिक चीज़ें हैं, बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवा दी कि आज हमें हर घर तिरंगा जैसा अभियान चलाने की ज़रूरत है? क्या इस हर घर तिरंगा अभियान की जगह 75 वर्ष पूरे होने पे हम हर घर रोजगार, हर घर भोजन, हर घर स्वास्थ्य, हर घर शिक्षा, हर घर सुरक्षा जैसे अभियान नहीं चला सकते थे? क्या ये हर घर तिरंगा अभियान ज़्यादा ज़रूरी है या हर घर और दूसरे मुद्दे जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सुरक्षा, इस तरह के अनेकों मुद्दे हैं, इस तरह के अभियान चलाने की ज़रूरत थी? तो लेकिन हमारे इस लोकप्रिय सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि सभी अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। लेकिन सच्चाई यह है कि 75 वर्ष बाद भी आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना रहने का कोई घर नहीं है। वो किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो पहले सरकार यह सुनिश्चित कर लेती कि कम से कम जितने भी लोग हैं, जितना भी परिवार है हमारे देश में, सबके पास अपना घर हो। उसके बाद इस तरह के अभियान चलाती सरकार तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन ये तो और हास्यास्पद लगता है और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि हम हर घर तिरंगा अभियान चलाएं और कोई चाहकर भी दिल में इच्छा है कि हम भी अपने घर पे तिरंगा फहराएं, लेकिन उस तरह का उसके पास घर नहीं है। घर का परिभाषा क्या है? रहने का तो हर व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ खुले आसमान के नीचे भी रह रहे हैं। ऐसा भी परिवार है आज भी हिंदुस्तान में। वो कहाँ पे तिरंगा फहराएंगे? उनके पास घर ही नहीं है। तिरंगा तो वैसे भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी राष्ट्रीय कार्यालयों में, लाल किला पे फहराया ही जाता है। चाहे पंचायत का कार्यालय हो, प्रखंड स्तर का कार्यालय हो, सरकारी, हर जगह तिरंगा फहराया जाता है। तो फिर इस तरह के अभियान चलाने की क्या जरूरत थी? इस तरह के अभियान से एक तो सरकार पे आर्थिक बोझ के साथ साथ सभी विभागों पे अनावश्यक दबाव भी बढ़ता है। अभी सभी डाकघरों के माध्यम से तिरंगा बेचा जा रहा है। तो हो सकता है तिरंगा बेच करके डाक विभाग कुछ आमदनी प्राप्त कर ले, लेकिन यह एक अनावश्यक बोझ भी है। खैर, वो विभाग है, सरकार का ही विभाग है। यदि वो सरकार का आदेश है, वो बेचने को तैयार हैं, तो आम लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आम लोगों को क्या चाहिए? हमें चाहिए हर घर रोजगार की गारंटी हो, हर घर सुरक्षित हो, हर घर तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, हर घर में भोजन की गारंटी हो। लेकिन इस तरह की तो कोई योजना है नहीं हमारे यहाँ। तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि मेरे समझ से आज जो स्थिति है हिंदुस्तान की, उसमें कहीं से भी उचित नहीं मालूम पड़ता है। हमारी सरकार को तो चाहिए था, हालांकि वर्तमान सरकार तो एक कार्यकाल पूरा किया है इन्होंने, दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की भी जिम्मेवारी थी और इनकी भी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है कि आज दूसरा कार्यकाल इनका है तो ये कह कर के बच नहीं सकते हैं कि हमें बहुत कम समय मिला है। तो ठीक है, आज ही समय मिला, लेकिन इस तरह की योजना चलाने का कोई औचित्य मेरे समझ से नहीं है। और इसके साथ ही दिल्ली में तो एक दिन बीजेपी के सांसदों ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक बाइक रैली निकाली इसके समर्थन में। इसका क्या औचित्य बनता है? एक तरफ
हम प्रदूषण की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, और फिर एक तरफ इस तरह का आयोजन किसी सरकार के द्वारा किया जाना, बाइक रैली, अनावश्यक सड़कों पे दबाव और सड़कों पे गाड़ियों को लाना, इससे क्या हासिल होगा हमें? कुछ नहीं। ये सब पॉलिटिकल स्टंट मात्र है।